और चलिए खबरें विस्तार से जानते हैं। मरवाही में शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हो गया। मतदान को लेकर वोटरों में काफी उत्साह देखा गया। वोटरों ने चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, चाहे मैदानी इलाका हो या पहाड़ी, सभी इलाकों में वोटरों ने अपना मताधिकार का प्रयोग किया है। कांग्रेस के प्रत्याशी डॉक्टर के ध्रुव ने अपने गृह ग्राम कुम्हारी में पत्नी और पुत्र के साथ मतदान किया। बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर गंभीर सिंह ने लटकोनी खुर्द मतदान केंद्र पर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टी जीत के दावे कर रही हैं। दिव्यांग और बुजुर्ग वोटर भी अपने अपने मताधिकार का प्रयोग करने से नहीं चूके हैं। आदर्श मतदान केंद्रों पर वोटरों को वीआईपी ट्रीटमेंट दिया गया। इतना ही नहीं, सभी मतदान केंद्रों पर कोरोना संक्रमण के मद्देनजर खास इंतजाम किए गए थे। लोगों को सैनिटाइजर, ग्लव्स और मास्क दिए गए। वोट देने के बाद ग्लव्स को फेंकने के लिए गड्ढे बनाए गए थे। बीजेपी कांग्रेस ने जीत के दावे किए हैं। मरवाही चुनाव में मतदान समाप्ति की ठीक बाद बीजेपी ने जीत का दावा किया। बीजेपी नेता श्रीचंद्र सुंदरानी ने कहा कि कांग्रेस ने चुनाव में तमाम धन बल का इस्तेमाल किया है, डराने धमकाने की राजनीति की। बावजूद इसके क्षेत्र की जनता ने बीजेपी का साथ दिया और 10 नवंबर को जब परिणाम आएंगे तो स्पष्ट हो जाएगा कि मरवाही ने बीजेपी पार्टी के डॉक्टर गंभीर सिंह को अपना विधायक चुना है। जनता पार्टी निश्चित रूप से मरवाही चुनाव जीतेगी। शुरू दिन से ही मरवाही की जनता भारतीय जनता पार्टी के प्रति आस्था रख रही थी और उसका परिणाम भी जीत के रूप में आएगा। देखिए, भारी धन और की वर्षा वहाँ हुई है। काफ़ी बड़ा पैसा कांग्रेस पार्टी ने खर्च किया। दबाव की रणनीति भी बनाई। विरोधी दल के कार्यकर्ताओं को तोड़ने का भी प्रयास किया गया। जोगी परिवार के भी समर्थकों को तोड़ने का प्रयास किया गया। लेकिन मुझे लगता है ये सारी चीजें धरी की धरी रह जाएगी। इधर बीजेपी के धनबल से चुनाव लड़ने के आरोपों पर जवाब देते हुए कांग्रेस ने बीजेपी पर बड़ा हमला किया। कांग्रेस संचार प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा कि बीजेपी ने मरवाही में चुनाव ही नहीं लड़ा। बीजेपी ने पूरे चुनाव को पेटी कॉन्ट्रैक्ट पर दे दिया था। बीजेपी ना तो गांवों में गई, ना तो मतदाता तक पहुंची और ना ही मतदान केंद्रों तक। बावजूद इसके अगर जीत का दावा कर रही है तो उन्हें अपने पेटी कॉन्ट्रैक्टर पर पूरा भरोसा है। और इतना ही नहीं, कांग्रेस ने जीत का दावा भी किया। शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा कि बीजेपी और उनकी बी टीम लगी रही, लेकिन मतदाताओं का रुझान बता दिया कि मरवाही की जनता ने विकास के नाम पर वोट दिया है। साथ ही यह भी कहा कि मरवाही की जनता 20 सालों बाद नया इतिहास रचने जा रही है। मरवाही में कांग्रेस की बम्पर जीत होगी। भारतीय जनता पार्टी ने दरअसल मरवाही के चुनाव को पेटी कॉन्ट्रैक्ट में दे दिया था। भाजपा के लोग गांवों में नहीं गए, वोटरों से संपर्क नहीं किया, मतदान केंद्रों तक नहीं गए। उसके बावजूद यदि वो जीत के दावे कर रहे हैं तो निश्चित रूप से उनको अपने पेटी कॉन्ट्रैक्टर पर भरोसा है। मरवाही के मतदाता इस बार एक नया इतिहास लिखने जा रहे हैं। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में मरवाही के लोग मिलकर लिखेंगे नई कहानी। भाजपा की बी टीम, सी टीम सारे लगे रहे और उसके बावजूद मरवाही की जनता का ज़बरदस्त रुझान मतदान के लिए सामने आया है। मरवाही की जनता ने 15 साल तक उन्हें जिले से वंचित रखने वालों के खिलाफ और कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया है, विकास के पक्ष में मतदान किया है। मरवाही के नतीजे बहुत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज करवा चौथ है और आज बुधवार है और बुधवार गणेश जी का वार है। चतुर्थी तिथि भी भगवान गणेश की ही है और इसलिए इस बार बुधवार को करवा चौथ का व्रत करना सुहागिन स्त्रियों के लिए बहुत विशिष्ट योग बना रहा है। पूजन का सर्वोत्तम समय सायं 5:29 से 6:48 तक रहेगा, जबकि चंद्रमा का उदय 8:16 पर होगा। मन वचन से भगवान गणेश, माता पार्वती और भगवान शिव का ध्यान करें। माता पार्वती को यथा सामर्थ्य श्रृंगार चढ़ाएं। चंद्रमा के दर्शन करने पर उन्हें अर्घ्य देने के बाद पति की ओर से पिलाए गए जल से व्रत का परायण करें। उसके बाद भजन कीर्तन करें। ऐसा करने से गृहस्थी पर भगवान गणेश का आशीर्वाद बना रहेगा। तो ये कुछ खास तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर है। पूरा मार्केट सज धज कर तैयार रहा। पिछले 3-4 दिनों से लगातार महिलाएं खास तौर पर बाजार जा रही हैं और करवों की बहुत सुंदर सुंदर
तैयारियां देखी गई हैं, बहुत सुंदर सुंदर करवे देखे गए थे। मुख्य रूप से जो थालियां तैयार की जाती हैं वो भी इस बार मार्केट में देखने को मिली हैं। हालांकि कोरोना की वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी, लेकिन हाँ, ये देखा जा रहा है कि जो करवा चौथ का त्यौहार था पूरे साल भर में एक बार आता है। अन्य त्योहारों में थोड़ी फीकी रही तैयारी, लेकिन इस बार करवा चौथ में भरपूर खरीदारी की है महिलाओं ने। और आज भगवान का पूजन कर, चंद्रमा को देखकर अपने पति को छलनी से देखेंगी और उसके बाद चलनी से देखेंगी और उसके बाद वो अपना व्रत पूरा करेंगी। तो व्रत का परायण होगा और ऐसा कहा जा रहा है कि आज बहुत ही विशिष्ट योग बना हुआ है, जिसमें भगवान गणेश का दिन है और भगवान गणेश के दिन के साथ साथ करवा चौथ भी है। तो बुधवार को भगवान गणेश की भी पूजा करें और साथ ही कुछ महत्वपूर्ण योग भी बताए जा रहे हैं जो कि सुहागिनों के लिए काफी लाभदायक है। तो वही अगली खबर का रुख करते हैं, जहां पर पूरी जो व्यवस्था है वो भी आपको बता दें कि पूजन का सर्वोत्तम समय सायं 5:29 से 6:48 तक है, जबकि चंद्रमा का समय 6:16 बजे तक रहेगा। और ठीक इसी तरीके से पूजन सामग्री कैसी होगी वो भी हम आपको बता देंगे। जहां बुधवार को करक चतुर्थी के दिन ग्रहण योग है और इस दौरान चंद्र और राहु एक साथ वृषभ राशि पर भ्रमण करेंगे। तो इसके लिए महिलाएं फल खाकर ही व्रत खोलें, ये कहा जा रहा है। महिलाओं के लिए काफी अच्छा होगा और उसके बाद भोजन करें। फल से व्रत खोलना शुभ संकेत माना जा रहा है। तो गेहूं अथवा चावल के दाने हाथ में लेकर कथा सुननी चाहिए और पूरा विधि विधान से पूजा करें। बालू अथवा सफेद मिट्टी की वेदी बनाई जाए। वेदी पर शिव, पार्वती, कार्तिकेय, गणेश और चंद्रमा की मूर्तियां स्थापित करें और उसके बाद पूजन करें। यदि मूर्ति ना हो तो सुपारी पर धागा बांधकर भी उसकी पूजा कर सकते हैं। तो देखिए, जो कुछ प्रमुख खास बातें वो आपको हम बता रहे हैं। तो करवा चौथ व्रत की तैयारी में सुहागिनें जुटी हैं। उनके लिए मिट्टी के करवों का बाजार भी सजा हुआ है। शहर के बाजारों में मिट्टी के करवों के स्टॉल लगे हुए हैं, जहां अलग अलग साइज और डिजाइन के करवे उपलब्ध हैं। बाजार में 10 रुपए से लेकर 250 रुपए तक के करवे उपलब्ध हैं। सुहागिन महिलाएं व्रत की तैयारी के लिए करवा खरीदने में जुटी हुई हैं और बहुत सुंदर करवे इस बार बाजार में देखने को मिल रहे हैं। तो देखिए, रंग बिरंगे करवे हैं, महिलाएं पहुंच रही हैं और आज भी खरीदारी होगी। और आज भी जैसा कि पसई के जो चावल होते हैं, करवे होते हैं, धूप दिया होता है, ये तमाम चीज़ों की खरीदारी आज महिलाएं करती हैं। श्रृंगार भी खरीदती हैं और चूड़ियाँ खरीदती हैं खास तौर पर। तो चंद्रमा की पूजा के बाद अपना व्रत का परायण करेंगे। कोरोना कारण बिल्कुल सामान नहीं बिक रहा, बेचने वाला भी ज़्यादा है क्योंकि काम धाम बिल्कुल नहीं है। तो भूख प्यासा रहता है, यही काम कर रहे हैं। तो इस बार बिल्कुल कोरोना कारण बिल्कुल नहीं है और महंगाई भी बढ़ गया है। करवा चौथ की पति की लंबी उम्र के लिए किया जाता है और करवा चौथ की तैयारी अच्छी चल रही है। ये पूजा अपने हस्बैंड के लिए रखा जाता है और उसके लिए सामान खरीदने आए हैं। ना देख सकते हैं आप, करवा और छन्नी है, जिसकी तैयारी में सब आज जुड़े हुए हैं। दिवाली के ठीक 6 दिन बाद मनाया जाने वाला महापर्व छठ भी इस वर्ष कोविड-19 के गाइडलाइन के तहत मनाया जाएगा। कोरोना को देखते हुए अंबिकापुर प्रशासन ने सार्वजनिक रूप से छठ पूजा को प्रतिबंधित कर दिया है। साथ ही श्रद्धालुओं से अपील की है कि वह अपने घरों में घाट स्थापित कर छठ पूजा करें। दरअसल महापर्व छठ नजदीक है। सरगुजा में श्रद्धालु छठ पर्व को हर्षोल्लास के साथ धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन कोविड-19 संक्रमण की वजह से इस पर्व छठ घाट पर रौनक देखने को नहीं मिलेगी। प्रशासन ने छठ समितियों के अध्यक्षों की बैठक बुलाकर एक अहम निर्णय लिया है और कलेक्टर की अध्यक्षता में बैठक हुई है। कोरोना महामारी की वजह से इस वर्ष त्योहारों के रंग फीके नजर आए हैं। गणेश पूजा हो या फिर नवरात्र, कोरोना के भय से लोगों ने सादगीपूर्ण ढंग से त्योहार मनाया, लेकिन कोविड-19 संक्रमण के खतरे के बीच दिवाली पर्व में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है।
दरअसल अंबिकापुर प्रशासन ने हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी पीजी कॉलेज ग्राउंड में पटाखा विक्रेताओं को दुकान लगाने की अनुमति दे दी है। निगम आयुक्त ने बताया कि इस वर्ष 130 दुकानों को पीजी कॉलेज ग्राउंड में लगाने की अनुमति दी गई है। हालांकि सभी पटाखा विक्रेताओं को कोरोना के प्रोटोकॉल का अनिवार्य रूप से पालन करना आवश्यक होगा। जो लाइसेंसधारी हैं, जितने भी एक प्रकार से अस्थायी लाइसेंसधारी रहते हैं, उनके लिए फटाखा दुकान हम पीजी कॉलेज ग्राउंड में लगवा रहे हैं, जिसमें लगभग 130 के आसपास फटाखे दुकान उसमें लगने हैं। इनको इसी शर्त पे इनको आवंटित किया गया है दुकान की उक्त दुकानों के बीच में सोशल डिस्टेंस का पालन किया जाएगा। लगभग 4 फीट के आसपास का गैप हर दुकान के में रहेगा। नवंबर महीने में ही ठंड ने दस्तक दे दी है और आप अपनी टीवी स्क्रीन पर 2 तस्वीरें देख रहे हैं जो जशपुर और कवर्धा की है। जशपुर में ठंडी के दिनों में पारा न्यूनतम 1 डिग्री तक पहुंच जाता है और कई इलाकों में बर्फ की चादर बिछ जाती है। जशपुर के पठारी क्षेत्रों में न्यूनतम पारा 18 तक पहुंच चुका है, जबकि मैदानी इलाकों में 22 डिग्री तक न्यूनतम तापमान पहुंच चुका है। धीरे धीरे ये ठंड बढ़ेगी और ठंडी की वजह से यहाँ मौसम का आनंद लेने पर्यटक आना शुरू कर देंगे। वहीं कवर्धा की चिल्फी समेत वनांचल में कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है। सुबह सुबह पेड़ पत्तों में ओस की बूंदें जमने लगी हैं। ठंड का असर लोगों की दिनचर्या पर भी देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ की सरकारी अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन ने अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ पूरे प्रदेश में मोर्चा खोल दिया है। फेडरेशन का कहना है कि छत्तीसगढ़ शासन ने कोरोना काल में वित्तीय मितव्ययता और अनुशासन के नाम पर राज्य के कर्मचारियों और अधिकारियों के वार्षिक वेतन वृद्धि, महंगाई भत्ता, 7वें वेतनमान का एरियर, तृतीय श्रेणी के पदों पर अनुकंपा नियुक्ति पर रोक लगाकर कर्मचारियों की उपेक्षा है। फेडरेशन की प्रमुख मांगों में वेतनमान की विसंगति का निराकरण, कोरोना संक्रमण से मृत कर्मचारियों के आश्रित के परिवार को 50 लाख रुपए का अनुदान, परिवार के सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति, कोरोना वॉरियर्स के रूप में कार्य करने वाले कर्मचारियों को 1 माह का अतिरिक्त वेतन दिए जाने की मांग की गई है। बिहार विधानसभा के तीसरे चरण के प्रचार में सहरसा में मोदी जमकर गरजे। उन्होंने यहां कहा कि एनडीए की सरकार दोबारा बनेगी। कार्यकर्ता और समर्थकों ने मोदी मोदी कहकर जमकर नारे लगाए।